89 साल, सिर्फ 3 जीत, 1986, 2014 और फिर 2021। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड्स की, जहां भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद, और इस स्पेशल जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। VVS, सबसे पहले स्वागत है आपका। या शुक्रिया, और बधाई आपको भी, बधाई सबको, क्योंकि क्या रोमांचक ये मैच था और क्या शानदार ये जीत इंडियन टीम ने हासिल किया। बिल्कुल VVS, सबसे पहले बधाई। और इससे पहले कि हम लोग इस मैच में धीरे धीरे आगे बढ़े, पॉइंट्स पर बात करें, सबसे पहले आपसे हम जानना यही चाहेंगे कि अपने में कितनी अहम जीत, क्योंकि आंकड़ों पर भले ही कुछ कह रहा हो, प्रैक्टिकल चीज आप जरूर बताएंगे कि कितनी बड़ी जीत है, क्या है इस जीत के मायने। देखिए, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब 5वां दिन का प्ले शुरू हुआ, आगे थी इंग्लैंड की टीम और ऋषभ पंत के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी, दारोमदार थी। लेकिन ऋषभ पंत आउट होने के बाद किसी ने भी उम्मीद किया होगा कि शमी और बुमराह के बीच में ऐसे साझेदारी होने वाला है, उसके बाद इंडियन टीम मैच जीतने वाला है। तो देखिए, जब भी आप ऐसा प्रेशर सिचुएशन में जाकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, तो हमेशा वैसा वैसा जीत को हम ऐतिहासिक जीत बताते हैं। और ये मेरा मानना है कि एक हिस्टोरिक विन है, जस्ट बिकॉज की जो सिचुएशन में भारतीय टीम थी 5वें दिन की प्ले शुरू होने से पहले। क्या ये जो पंगा था शमी और बुमराह से, वो महंगा पड़ गया? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं VVS, क्योंकि मैच के दौरान हमने देखा कि जो रूट का दिमाग शायद कहीं और था। बिल्कुल फील्ड पोजीशन बदल देते हैं, अचानक से रॉबिन्सन को हटा देते हैं, फील्ड खोल देते हैं, रन जाने लगता है और उसके बाद मुकाबला बदल गया। देखिए, मुख्य कारण है ये जो जो रिजल्ट आया, उसका मुख्य कारण है जिस तरह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और जिस तरह जो रूट ने कैप्टेंसी की। और मैं समझता हूँ काफी ज्यादा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, जो हुआ था 2 दिन पहले जिमी एंडरसन और जसप्रीत बुमराह के बीच में। क्योंकि ऋषभ पंत आउट होने के बाद साफ जाहिर था कि बहुत मुश्किल होने वाला है शमी, बुमराह और सिराज के लिए। और क्योंकि ऋषभ पंत जैसे मैं दिग्गज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ओनार और एग्रेसिव बल्लेबाज को अगर आप आउट करते हैं, तो आप सोचते हैं कि जल्दी समझ जाएगा भारतीय टीम की ये बैटिंग। लेकिन जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा था कि बदला लेना चाह रहे थे, थोड़ा चोट पहुंचाना चाह रहे थे बुमराह को और शमी को। तो ये तो बैकफायर किया, क्योंकि इस विकेट के ऊपर भारतीय बल्लेबाज चाहते हैं कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज छोटी गेंद करे। और उससे क्या हुआ, जो गर्म माहौल था वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही नहीं, अगर आप जब भी कैमरा फोकस कर रहा था इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में और इंडियन टीम के वो जो ड्रेसिंग रूम का बैल्कनी में, तो काफी चार्जर थे सब खिलाड़ी। और देखिए, बहुत बड़ी गलती जो रूट ने की, क्योंकि उधर से मेरा मानना है कि वो मोमेंटम जो है इंडिया के तरफ शिफ्ट हो गया। और एक और चीज, मैं मैच देख रहा था तो लंच में दोनों बल्लेबाज नाबाद थे। वापस जब आ रहे थे, पूरा टीम सिर्फ खिलाड़ी नहीं, सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सब लोग नीचे आ गए थे और लॉन्ग रूम में इंतजार कर रहे थे। और दोनों शमी और बुमराह जब अंदर आ रहे थे, तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। और ये बताता है कि सब प्लेयर्स चार्ज अप थे और उतना आसान होने वाला नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो मजा आ गया, और वो जिगर, जो जज्बे के साथ और वो बेक ऑफ एटीट्यूड के साथ बुमराह और शमी ने बल्लेबाजी की, क्योंकि उतना आसान होता नहीं इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छे गेंदबाज के खिलाफ ऐसा रन बनाना। लेकिन मजा आ गया, बड़े दिल वाले हैं ये लोग। और हमेशा मैं देखता हूँ कि तेज गेंदबाज के पास मे बी टेक्निक उतना 100% मैं नहीं बोलूंगा कि परफेक्ट है, लेकिन एक चीज परफेक्ट है, वो है लाइन आगे जिगर है उनके पास, और इसी वजह से तेज गेंदबाज है वो लोग। तो मजा आ गया आज वो किलर इंस्टिंक्ट देखकर। पर मैं अब थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा और आपके पास जाना चाहूंगा। मैं 2007 से इसको जोड़ रहा हूं, जेली बीन कांड से जोड़ रहा हूं, जहां पर जहीर खान के साथ हुआ था। वो याद ताजा कीजिए और ये हमें बताइए कि क्या वो जेली बीन कांड से और ये बुमराह एंडरसन कांड में कितना कह सकते हैं कि सिमिलरिटी है, और वो क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ? देखिए, दो उदाहरण दूंगा। एक तो जेली बीन्स, क्योंकि मैं इस शो के ऊपर नहीं बताना चाहूंगा कि कौन सा इंग्लैंड के बल्लेबाज ने वो जेली बीन्स उधर
रखा था। ओके, सबको पता है, हमें सबको पता है, हमें तो पता चल गया जब भी। चलिए लेकिन जाहिर आप प्लेयर का, आप उस खिलाड़ी का नाम नहीं लीजिए, लेकिन इंसिडेंट्स तो बता सकते हैं। या और मुझे पता है कि जैक जब बल्लेबाजी करने गए थे, जैक वैसे शांत स्वभाव के है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन उस समय में मुझे लगा कि जैक एकदम गुस्से में आ गए थे और बैटिंग शुरू करने से पहले ही वो स्लिप कॉर्डन और गली के फील्डर की तरफ दिखाकर, बैट दिखाकर गुस्से में थे वो, और उसके बाद आउट हो गए और इनिंग्स हमारा समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह जैक ने आकर गेंदबाजी की, और हम मैदान में उतरने से पहले ही जो बातचीत हमारा हुआ था ड्रेसिंग रूम में कि ये गोरों को बताना है, ये अंग्रेज खिलाड़ियों को बताना है कि हम किसी से कम नहीं है, और हम सब हमारे जो प्लेयर है जैक के पीछे थे। और इसी वजह से जैक ने शानदार गेंदबाजी की, और उनका सपोर्ट भी मिला था आरपी सिंह से, उनको सपोर्ट मिला था आरपी सिंह से, और आई थिंक श्रीशांत भी थे, और पूरे गेंदबाज ने जबरदस्त प्रदर्शन कर वो मैच जिताया था। उसका एक और उदाहरण मैं दूंगा, सिडनी का टेस्ट मैच जब 2007-8 में हुआ था, वो मंकी गेट, जो काफी निराश थे जो हुआ था उधर। उसके बाद हम पर्थ जब पहुंचे तो पूरा टीम में वो जज्बा था, वो जुनून था कि हमें हमारे प्लेयर जो हरभजन सिंह बैन हुए थे उनके लिए खेलना है। और अगर आप देखते वो जीत हासिल करने के बाद बजी पर्थ के स्टेप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और हिंदुस्तान का फ्लैग पकड़कर हम लोग सब उनको गले लगते हैं, उनसे गले लगते हैं। तो मेरा मानना है कि ये दो चीज मुझे याद आता है, ये दो इंसिडेंट मुझे याद आता है, और ये भी आज वो गलती एक बार फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने दोहराया जो किया था 2007 नॉटिंघम टेस्ट। बिल्कुल विवेश, और ये जज्बा भर देता है, जोश भर देता है, और उसी का नतीजा है जो हमने देखा। लेकिन इस पूरे मैच में कुछ ऐसे भी पल आए थे जहां पर थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या ये मुकाबला अब ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा, क्या अब प्लेयर सेट हो गए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज का वो स्पेल, शानदार स्पेल, 2 गेंद 2 विकेट, क्या खेल का कांटा बदल गया वहां से। जी हाँ, सिर्फ देखिए मोहम्मद सिराज तो शानदार उन्होंने गेंदबाजी की, 4 विकेट, पहले जो है मोइन अली और सैम करन का विकेट, उसके बाद आखिरी 2 विकेट। लेकिन जिस शुरुआत की दरकार थी, मेरा मानना है कि वो बहुत जरूरी थे, क्योंकि ज्यादा ओवर थे नहीं। और देखिए 60 ओवर में एक टीम को ऑल आउट करना उतना आसान होता नहीं, जितना भी ब्रिटिल ऑपोजिशन बैटिंग लाइनअप हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में सलामी बल्लेबाज को अगर आप जल्दी आउट करते हैं और सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज को आप क्रीज के ऊपर लेकर आते हैं, तो दबाव पूरा वो इनफॉर्म बल्लेबाज के ऊपर आ जाता है। और इस मैच में इनफॉर्म बल्लेबाज थे जो रूट, इंग्लैंड के कैप्टन। तो जिस तरह शुरुआत हुई थी, इस तरह सिडली और बर्न्स का विकेट लिया था, उधर से ही थोड़ा पगड़ा जो है भारी हो गया था। और वो जो हम बोलते हैं ना, वो जो दबाव है वो इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी नजर आ रहा था। तो मेरा मानना है कि वो जो इनिशियल स्पेल था जहां पे ओपनर्स का विकेट चटकाया था, उसके बाद आसिर अमित का विकेट लिया था, उधर से ही पता था कि मैच जो है इंडिया के तरफ ही जाने वाला है। इंग्लैंड तो ये मैच जीत नहीं सकता, और इंग्लैंड को अगर ये मैच बचाना है तो दे हैव टू बैट आउट ऑफ देयर स्किन। तो मेरा मानना है कि जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी वो मिली थी भारतीय टीम को, और उसके बाद हर एक गेंदबाज जिस इंथुजियाज्म और इंटेंसिटी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, वो एग्रेशन नजर आया, जिस गति से वो गेंदबाजी कर रहे थे, और सिर्फ गति नहीं, जिस चतुराई के साथ वो गेंदबाजी कर रहे थे। क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने वो चतुराई दिखाकर, वो चालाकी दिखाकर जिस तरह रॉबिन्सन का विकेट चटका, क्योंकि फील्ड की सजावट अगर देखेंगे तो रॉबिन्सन सोच रहे होंगे कि ये बाउंसर डालने वाले, लेकिन डीप स्क्वायर लेग में फील्डर है, बैकवर्ड शॉर्ट लेग में फील्डर है, शॉर्ट लेग में फील्डर है, जो सजावट है वो शॉर्ट पिच गेंद के लिए, लेकिन राउंड द विकेट आकर उन्होंने स्लोअर वन फेंका। तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि ये 4 तेज गेंदबाज, आज कमाल का गेंदबाजी देखने को मिला ये 4 तेज गेंदबाजों से। और एक ने ऐसे यूनिट, सब लोग ने जबरदस्त गेंदबाजी की, और सबका योगदान महत्वपूर्ण रहा आज। जज्बा, फिर वही कहूंगा कि जो जज्बा था वो नजर आया हर एक गेंदबाज में वीवीएस। लेकिन इस जज्बे की कमी इंग्लैंड में नजर आई, खासतौर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों में। जो रूट को अगर आप छोड़ दें, ये पहली पारी में भी हमने देखा जब 180 पर नाबाद थे, दूसरी पारी में सिर्फ 33 रन वो बनाते और पूरी टीम ढह जाती है। अगर टॉप 5 बैट्समैन की बात करें वीवीएस, तो अकेले जो रूट डबल फिगर में, और कोई भी उनका साथ नहीं दे पाया। तो इंग्लैंड के लिए ये क्या खतरे की घंटी है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए सिर्फ जो रूट के बाद अगर कोई अच्छे फॉर्म में नजर आए वो है जॉनी बेयरस्टो,
जरूर मोइन अली भी थोड़ा समय विकेट में बिताए। आज सेकंड इनिंग्स में जॉस बटलर भी अपना स्वभाव से विपरीत उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन सिर्फ एक जो रूट है जो अच्छे फॉर्म में है और वो फॉर्म का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जरूर सेकंड इनिंग्स में जल्दी उन्होंने आउट किया और कमाल का वो गेंद था जसप्रीत बुमराह से। लेकिन अगर आप ये अनुभवहीन बल्लेबाज के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ टेक्निक ही नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि जो जो बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा देखना चाहेंगे आप अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज से, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह आपका टॉप ऑर्डर का बॉडी लैंग्वेज होने वाला है तो मिडिल ऑर्डर तो हमेशा दबाव में ही रहेगा। हमेशा नंबर 4 बल्लेबाज जो इनफॉर्म बल्लेबाज है, हमेशा नए बॉल का उनको सामना करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होगा। और सामने कौन है? सामने है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, सिराज, जो इतने बढ़िया रिदम में है, तो मुश्किल होने वाला है। और स्टीव आमिसन के साथ बात कर रहे थे हम, स्टीव आमिसन का कहना है कि कोई ऐसा रिप्लेसमेंट प्लेयर भी नहीं है उनके पास, तो काफी मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड की टीम के लिए इस सीरीज में वापस आने के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जो रूट वर्सेस इंडियन टीम चल रहा है फिलहाल। हम अगर भारत की बात करें, खासतौर से विराट कोहली की कप्तानी की, ऑफ द फील्ड भी हम पहले बात करेंगे। आप देखें, कल खराब रोशनी की वजह से वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, किस तरीके से ऐसा लग रहा था कि अपने खिलाड़ियों के लिए वो लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। स्लेजिंग के वक्त में भी अपने खिलाड़ियों के साथ रहे। और ऑन फील्ड की अगर हम बात करें तो सही समय पर डिक्लेयर देना, बिल्कुल सही समय पर गेंदबाजी में परिवर्तन करना, बतौर कप्तान विराट कोहली को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये उनका नेचर है। सिर्फ जब कैप्टन बने, जब से ही हमने ये नेचर देखा नहीं, ये स्वभाव देखा नहीं विराट कोहली से। जब से वो इंडियन टीम में शामिल हुए, ये इनका नेचर है। अपने प्लेयर्स के लिए लड़ते हो, अपने प्लेयर्स के लिए विपक्षी टीम के साथ हमेशा वो एक एग्रेशन नजर आता है। तो इसी वजह से जब से उन्होंने कैप्टन का किरदार निभाया, एक चीज जो फर्क जरूर मैंने महसूस किया कि कभी भी जीत के लिए जाते, ऐसा नहीं कि डिफेंसिव टैक्टिक्स या ऐसा नहीं कि थोड़ा नेगेटिव अप्रोच के साथ वो कैप्टनसी करते। हमेशा हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जीत के लिए जो खिलाड़ी या जीत के लिए जो कैप्टन हमेशा जाता है, हमेशा जो रिजल्ट उनके तरफ ही रहता है और हमेशा वो टीम भी उनके पीछे रहता है। तो ये नजर आया विराट कोहली की कैप्टन से। इसी वजह से कल जब बैड लाइट चल रहा था और कल जब ईशांत शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, तो ऊपर से वो चिल्ला रहे थे, लॉर्ड्स की बालकनी से वो चिल्ला रहे थे कि आप बैड लाइट क्यों नहीं पूछ रहे। आज भी देखिए, जब ये हुआ था, जब बुमराह और एंडरसन के बीच में जब गेंदबाजी बुमराह कर रहे थे, जब भी देखिए विराट कोहली जाकर एंडरसन को थोड़ा स्लेजिंग कर रहे थे और बुमराह को बैक कर रहे थे। तो ये निशानी रही है विराट कोहली द प्लेयर से, विराट कोहली द पर्सन से। और रही बात टैक्टिक्स, मेरा मानना है कि जिस तरह उन्होंने गेंदबाजों को रोटेट किया और खासकर उन्होंने महसूस किया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव महसूस कर रहे हैं, और अगर जब आप दबाव महसूस करते हैं और बतौर कैप्टन आप देख सकते हैं, तो आप अटैकिंग फील्ड्स रखते हैं। आज तो उनके पास वो लाइसेंस भी था कि अटैकिंग फील्ड्स रखने के लिए, क्योंकि जो लक्ष्य का सामना कर रहे थे, बहुत जल्दी पता चल गया था कि वो टारगेट हासिल करने वाले नहीं है इंग्लैंड के बल्लेबाज। तो इसी वजह से वो एग्रेसिव फील्ड नजर आया और रोटेशन भी शानदार उन्होंने की गेंदबाजों की। बिल्कुल विवेक, और जिस पॉजिटिव इंटेंट की आपने बात की, सही मायने में वो ऑस्ट्रेलिया दौरा भी याद है, जहां पर एक मैच में वो तो करीब करीब चेस करने के लिए चले गए थे, ड्रॉ के लिए उन्होंने खेला ही नहीं था। तो ये खासियत वो उनका पहला मैच था, वो उनका पहला मैच था बतौर कैप्टन, क्योंकि एम एस धोनी वो मैच नहीं खेल रहे थे, पहला मैच था वो। जरूर भारतीय टीम में वो मैच आ रहा था, लेकिन एक स्टेटमेंट विराट कोहली द कैप्टन ने दिया था कि हार जीत तो होती रहती है, जब तक मैं कैप्टन हूं मैं हमेशा जीत के लिए ही जाने वाला हूं। और ये जो है ना, ये जो ऊपर से लेके नीचे सबसे जूनियर मोस्ट प्लेयर तक, ये एक कंटेजियस है, ये इन्फेक्शियस है कि हमारा कैप्टन इस तरह सोचता है तो हमें भी इस तरह खेलना है, हमें भी कैप्टन के जैसा सोचना है। तो यही बढ़िया बात रही है भारतीय टीम की, और यही एक फर्क है, ये चरित्र इस भारतीय टीम, कैरेक्टर बदल गया है। पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो आपकी नजर में क्या क्या है? रहाणे हो, पुजारा हो, ईशांत हो, और कोई? पहला पॉजिटिव, जिस तरह दोनों सलामी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। जरूर रोहित शर्मा शतक नहीं बनाया, लेकिन जब तक वो विकेट में थे, दोनों टेस्ट मैचेस में एकदम कंट्रोल में थे। केएल राहुल शानदार वापसी टेस्ट मैच क्रिकेट में देखने को मिला है, और इंग्लैंड को हराना है, तो ये दो बल्लेबाज के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। और खुशी की बात यह है कि दोनों बल्लेबाज अच्छे रिदम में, अच्छे टच में है। पुजारा की वापसी, खासकर दूसरे इनिंग में 200 बॉल खेले जरूर,
लेकिन उससे भी बेहतर मुझे क्या लगा कि जिस तरह संघर्ष उन्होंने किया, क्योंकि जब कोई बल्लेबाज थोड़ा एक लो इन कॉन्फिडेंस है या खराब फॉर्म से गुजर रहा है, तो कभी कभी प्रेशर सिचुएशन में बड़ी बढ़िया डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जिस तरह पुजारा ने बल्लेबाजी की और उनका पैर भी चलना शुरू हो गया, उसका मतलब है कि आने वाले टेस्ट मैचेस में जरूर वो स्कोर करेंगे। और अजिंक्य रहाणे का फॉर्म और वो साझेदारी, जरूर शमी और बुमराह की साझेदारी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो पुजारा और रहाणे का 100 रन का साझेदारी, खासकर जब इंग्लैंड वॉज ऑन टॉप, वो भी महत्वपूर्ण साझेदारी मेरा मानना है। तो ये दूसरा पॉजिटिव हो गया। तीसरा पॉजिटिव मेरा मानना है कि जिस तरह एज ए बॉलिंग यूनिट गेंदबाजी हुई है, जरूर जडेजा के पास उतना मौका भी नहीं था, लेकिन 4 तेज गेंदबाज जिस तरह एक दूसरे के साथ देते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाकर रखे दोनों टेस्ट मैचेस में, और खासकर आज दूसरे इनिंग में। तो ये रहा तीसरा पॉजिटिव। चौथा पॉजिटिव ऋषभ पंत कीपर, क्योंकि आज भी देखिए जिस तरह मूव कर रहे थे, जिस तरह डाउन द लेग जाकर डाइव कर पकड़ रहे थे, 22 तो मिला, मेरा मानना है कि वो नाइंसाफी है, वो वाइड थे, लेकिन ऋषभ पंत कीपर भी शानदार फॉर्म में है, शानदार रिदम में। तो ये मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव है। एक ही चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा इंडियन टीम को, जो गलती उन्होंने नॉटिंघम में की, जो गलती इस टेस्ट मैच के लॉर्ड्स के टेस्ट मैच के पहले इनिंग में की, वो है जब आपके सलामी बल्लेबाज अच्छा शुरुआत देते हैं, नींव बिछाते हैं, तो आप गुच्छे में विकेट नहीं खो सकते। आप विपक्षी टीम को वापस आने के लिए मौका दे रहे। वो हुआ था इस टेस्ट मैच में, हुआ था नॉटिंघम में। उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो मेरा मानना है कि ये इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा वापस आने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने VVS, यानी वो जो मिडिल ऑर्डर की जो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मुसीबत है, वो 1 हफ्ते का टाइम है, रीग्रुप करें, वापस आए, और इसके बाद इस 1-0 की जो बढ़त मिली है 1-0 की, इससे और दूर ले जाए। एक बार फिर VVS, एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत की आपको बधाई, और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।